नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अब अपने ही पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ा दी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से बंगाल चुनाव को लेकर उन्होंने खुलकर ममता दीदी को सपोर्ट करने का ऐलान किया है, उनका साथ देने का ऐलान किया है, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने इस बात का भी हवाला दिया कि लालू प्रसाद यादव के आदेश पर उन्होंने ऐसा किया है। अब आपको बता दें कि इससे पहले लालू प्रसाद यादव की जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में सुनवाई चल रही है। इससे पहले भी इस मामले में वो घिरे हैं कि जेल में रहते हुए वो राजनीति करते हैं। इतना ही नहीं, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद इस बात की भी चर्चा हो गई थी। एक वायरल ऑडियो उनका सामने आ गया था जिसमें भाजपा के एक विधायक यानी कि ललन पासवान से उनकी बातचीत हो रही थी। ये कथित ऑडियो, इसकी जांच अभी भी चल रही है, लेकिन इन तमाम मामलों में पहले भी लालू प्रसाद यादव घिर चुके हैं और ऐसे में एक बार फिर से जेल में बैठकर राजनीति करने को लेकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने अब अपने ही पिता की मुश्किलें बढ़ा दी है। और क्या कुछ खबर है, जानिए विस्तार से। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को खुलकर सपोर्ट करने का ऐलान किया है। इसके लिए उन्होंने लालू के आदेश का हवाला दिया। हालांकि उनका यह बयान उनके पिता लालू यादव की मुसीबत बढ़ा सकता है। ताजा हालात में तेजस्वी के इस बयान से जेल में सजा काट रहे लालू को जमानत मिलने में मुश्किलें पैदा होगी। इससे पहले कई बार लालू पर जेल से राजनीति करने का आरोप लग चुका है। लालू पर जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। लालू से जुड़े फोन विवाद के एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने पहले ही स्वतः संज्ञान लेते हुए उन पर जेल मैनुअल के उल्लंघन करने के मामले में सुनवाई शुरू कर दी। तब लालू पर रांची के रिम्स से अपने सेवादार के फोन से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार गिराने के प्रयास करने के आरोप लगे थे। उस समय भाजपा के विधायक ललन पासवान को फोन कर लालू ने कथित तौर पर मंत्री बनाने का लालच दिया था। उस समय बिहार भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी ने इस मुद्दे पर बेहद मुखर प्रतिक्रिया दी थी। बहरहाल तेजस्वी के लालू के आदेश पर ममता को सपोर्ट करने का बयान एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव पर भारी पड़ सकता है। बीते दिन कोलकाता में समाचार एजेंसी से बात करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को खुलकर समर्थन देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी काफी बड़ी पार्टी है। बीजेपी के इस बारात जुलूस में कई कैबिनेट मंत्री शामिल हैं, लेकिन उनका दूल्हा आखिर कौन है? उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि मुझे एक भाजपा नेता का नाम बताएं जो सरकार चलाने में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अधिक अनुभवी है। भाजपा क्या बंगाल में सरकार को किसी अनुभवहीन नेता के हाथ में सौंपना चाहती है? यहां तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए खुले तौर पर कहा कि जेल की सजा काट रहे लालू यादव ने ममता जी को सपोर्ट करने का आदेश दिया है। हम पूरी तरीके से टीएमसी के साथ हैं। हमारी प्रायोरिटी है कि हमारी ड्यूटी भी है कि हमारा जो ताकत है, जो बल है, वो पूरी ताकत हम ममता जी को जिताने में लगाएं, बंगाल को बचाने में, ताकि सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य को बचाने में जो हमारी ताकत है। अब सजायाफ्ता लालू यादव की ओर से ऐसे आदेश दिए गए हैं तो यह बयान मुश्किलें बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। संभव है कि झारखंड हाईकोर्ट इस मामले में एक बार फिर से संज्ञान ले। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से भी इस बात की पुष्टि की और कहा कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ये चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र बना रहे और जो हमारी संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसकी रक्षा हो, और यही वजह है कि हम ममता दीदी को खुले तौर पर समर्थन देंगे। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव को लेकर इस तरह की बातें जब तेजस्वी यादव ने कह दी है और ये कह दिया है कि उनकी ही वजह से, उनके ही आदेश पर हमने ममता दीदी का साथ देने के बारे में सोचा है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले कई दिनों से हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जेल मैनुअल के उल्लंघन में लालू प्रसाद यादव को लेकर सुनवाई की थी और अभी भी ये सुनवाई जारी है। इसकी अगली तारीख 5 मार्च की दी गई है। तो ये मुश्किलें बढ़ाने वाली बात है क्योंकि हो सकता है कि इस मामले में और भी ज्यादा लालू प्रसाद यादव फंस जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।